अगर आप परमेश्वर के वचन को आज ध्यान से सुनेंगे तो ये वचन परमेश्वर की आवाज है जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगी। कितने लोग परमेश्वर के वचन को प्यार करते हैं? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ जीना तो पसंद करते हैं। क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है? आवाज कम आ रही, समझ आ रही है आपको? बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ जीना पसंद करते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ मरना पसंद नहीं करते हैं। दो तरीके से मरा जाता है, एक शारीरिक तौर से, एक अपनी अभिलाषा को, अपने शरीर की उन चीजों को जो आपको परमेश्वर से दूर करती, उनको मार करके परमेश्वर के साथ जीना। जोर से बोले हालेलुया। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संसार में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, एक दिन उनके जीवन में भी ऐसा आता है, वो भी मुंह के बल गिरते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं। इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात कोई नहीं कि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, आप परमेश्वर का नाम, आप यीशु मसीह की हजूरी में बैठकर उसकी आराधना कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज कोई नहीं। इस संसार में लोग कहते हैं आदमी खाली हाथ आया खाली हाथ ही चला जाता है। सबने सुना है? लोग कहते हैं आदमी खाली हाथ आता है खाली हाथ चला जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं इंसान खाली हाथ आता है लेकिन परमेश्वर को अगर वो मानता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, खाली हाथ आता है लेकिन बहुत कुछ साथ लेकर जाता है। हो सकता है आज आप खाली हाथ आए हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा विश्वास है, आपके अंदर थोड़ा सा यकीन है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं विश्वास क्या होता है? बहुत सारे बहनों से, बहुत सारे भाइयों से पूछा जाता है कि विश्वास, व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है? वो बस ऐसा बोल देते हैं, पास्टर जी मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। क्या यकीन है आपको कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है? क्या यकीन है आपको कि मैं अपनी बीमारी से ठीक हो सकता हूं? ये यकीन है? ये यकीन नहीं करना आपने ये यकीन करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित पुत्र है। आपने ये विश्वास करना है यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मरा, क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन फिर मुर्दों से जी उठा। जब वो मुर्दों से जी उठा, वो फिर स्वर्ग चला गया और स्वर्ग जाते समय उसने ये वादा किया कि अंत के दिनों में मैं फिर दोबारा वापस आसमान के बादलों के ऊपर आऊंगा। हालेलुया। ये विश्वास करना है, ये फेथ है, ये यकीन है। ये यकीन नहीं मेरी रसौली निकल जाए, मेरी पथरी निकल जाए, मेरा कैंसर ठीक हो जाए, मेरी ये वाली बीमारी ठीक हो जाए, मेरी ये बी प्लान है। लेकिन पहले ए प्लान देखो परमेश्वर का क्या है। पहले ए सेक्शन को कबूल करो, फिर बी सेक्शन आपके जीवन में खुद काम करना शुरू हो जाएगा। जोर से हालेलुया। हालेलुया। कल मुझे पाकिस्तान से एक फोन आया, एक बहन थी, उसको डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। बहन ने फोन किया और कहा पास्टर जी, मेरी वाइफ ने फोन उठाया, मैं प्रेयर में था और वो बहन रो रही थी और रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी पास्टर से बात करवा दो। लेकिन मैंने इनको बोला कि मुझे प्रेयर में कभी डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे किसी का भी फोन हो, क्योंकि सबसे पहले मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूं। लेकिन वो बहन रो रही थी तो मेरी वाइफ ने प्रार्थना की उसके लिए। मैं बता रहा हूं आपको, वो ऑपरेशन थिएटर में थी, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाले थे। प्रार्थना के बाद कुछ आधा घंटा बाद फोन आया, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, बेटा हुआ, वो भी नॉर्मल हुआ। हालेलुया। फोन पे भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन किन लोगों के, जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित पुत्र है,
जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी कलर के लिए नहीं, यीशु मसीह मेरे लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए संसार में आया और उसने मेरे गुनाहों को क्रूस के ऊपर उठा लिया। उसने मेरी लज्जा को, मेरी शर्मिंदगी को, मेरी परेशानी को उठा लिया। मैं तो बीमार था, मैं तो परेशान था, मैं तो गुनाहों में दबा हुआ था, मैं तो आदम के पाप से लेकर अपनी जनरेशन तक पाप से जूझ रहा था। मुझे कोई छुड़ाने वाला ना था, मुझे कोई बचाने वाला ना था। बड़े पैगंबर आए, बड़े नबी आए, बड़े अवतार आए, उन अवतारों ने भी पाप किया, उन नबियों ने भी पाप किया, उनके जीवन में भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारी हो गई। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसको परमेश्वर का शब्द कहा जाता है, जिसको परमेश्वर का वचन कहा जाता है। बाइबल में लिखा, यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर आया। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा मुझे इस वचन का एक्सप्लेन दे, इस वचन का मुझे अर्थ बताएं, इस वचन का अर्थ क्या है। पवित्र आत्मा ने रात के 12 बजे मुझे इसका अर्थ बताया। आदि में क्या था? आवाज नहीं आई। आदि में क्या था? वचन। आप बोले आदि में क्या था? जो लोग बोलेंगे उनको आशीष मिलेगी। गूंगे नहीं बनना है, ऐसा ही ऐसी आवाज निकालनी है, ऐसा बोलना आपकी इतनी आशीषित आवाज हो कि दूसरों की बीमारियां भी जाती रहे। आमीन। छोटा है। आदि में क्या था? आदि में क्या था? और वचन परमेश्वर के, और वचन ही देहधारी होकर आ गया। सुनिए, अब इसका एक्सप्लेन मुझे क्या दिया परमेश्वर ने। वचन क्या है? वचन क्या है? व्हाट इज वर्ड? कुरान में लिखा है कलाम में तुल्ला, कलाम में तुल्ला, तुल्ला मीन्स वर्ड। वेदों में लिखा वाग्य, ब्रह्म शब्द, शब्दाक्षर, परम ब्रह्मा, वाग्य ब्रह्मा। वाग्य मीन्स शब्द, और वेदों में वाग्य लिखा है, कुरान में तुल्ला लिखा है, गुरबानी में शब्द लिखा है, बाइबल में वचन लिखा। लेकिन वो वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर आया। वो वचन क्या है? बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वो वचन यीशु मसीह है। जोर से बोले हालेलुया। उसी वचन से सब कुछ रचा गया, उसी वचन से सब कुछ रचा, सब कुछ क्रिएट किया गया। अभी इसका एक्सप्लेन मुझे पवित्र आत्मा ने कैसे किया। आदि में मसीह था, मसीह परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही मसीह था और मसीह ही देहधारी होकर आया। आमीन। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वचन है? क्या आप यकीन करते हैं कि यीशु मसीह शब्द है? हर धर्म शास्त्र में, हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शब्द से सारी सृष्टि बनी है। इवन श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्दी पया प्रकाश, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय वर्ड। हर चीज शब्द से बनी है। लेकिन लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है, उनको पता नहीं वो शब्द कौन है। बाइबल में लिखा है वो शब्द प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया। कल मैं गूगल पे थोड़ा, इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर रहा था। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मैंने इंटरनेट पे देखा कौन कौन अवतार हमारे इंडिया में जो हुए, उनकी डेथ कैसे हुई, उनका जन्म कैसे हुआ। मैंने जितने भी इंडिया में अवतार हैं उन सब लोगों की रिसर्च की। सब लोग मरे, सब लोग दफनाए गए, सबको मृत्यु का सामना करना पड़ा, सबको मिट्टी दी गई। कुछ तो ऐसे अवतार हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, जिन्होंने सुसाइड भी की। कुछ ऐसे अवतार हैं जिन्होंने सुसाइड की, जिन्होंने पानी में कूदकर, पानी में जंप लगाकर आत्महत्या की। एंड में जिनको बड़े बड़े अवतार माना जाता है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, वो कुंवारी से पैदा हुए, पवित्र तरीके से पैदा हुए, सेक्सुअल तरीके से पैदा नहीं हुए, पवित्र तरीके से पैदा हुए। और बाइबल में लिखा जब जब वो बड़े हुए, यीशु मसीह बचपन से ही बड़े बड़े काम करने लगे। यीशु ने क्या किया? यीशु ने कैसे साबित किया कि वो परमेश्वर का वचन है? यीशु ने कैसे साबित किया? सबसे पहला प्रूफ, यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले यशाया नबी ने बता दिया था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है।
उसके बाद सबसे बड़ा प्रूफ, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और स्वर्गदूत ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक खुशखबरी की खबर सुनाता हूं। माता मरियम से कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और मरियम ने कहा, मैं तो अभी तक कुंवारी हूं, एक कुंवारी अगर पुत्र को जन्म देगी तो लोग क्या सोचेंगे। उसने कहा, मत डर, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष तुझ पर है, तू डरना, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। उसके बाद सबसे बड़ा सबूत क्या है, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह जब बड़े हुए उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु मसीह ने वो काम किए जो ना कभी किसी ने देखे थे, ना कभी किसी ने सुने थे। सब लोगों ने उनके कामों को देखा। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह मरे, कब्र में दफनाए गए, सबसे बड़ी बात, वो मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए। हालेलुया। मौत सबको आई, सब मौत से गुजरे, लेकिन जिंदा आज तक कोई नहीं हुआ, सिर्फ यीशु मसीह जिंदा हुआ। पिछले दिनों में मुझे बॉम्बे से किसी ने फोन किया और बोले, पास्टर जी हम इस्राएल देश में जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें। मैंने कहा, मैं इस्राएल देश में जाके क्या करूंगा। बोले, पास्टर जी वहां पर आपको हिस्ट्री दिखाएंगे कि यीशु मसीह जहां पर चले, यीशु ने जहां पर लोगों को चंगा किया, बीमारों को ठीक किया। और सबसे बड़ी बात, उस कब्र को हम दिखाएंगे आपको, जो कब्र आज भी खाली है और उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कि ही इज रिजन, ही इज नॉट हियर बिकॉज ही इज रिजन। वो यहां नहीं है क्योंकि वो जी उठा है। हालेलुया। आपको खुश होना चाहिए, आपको आनंद मनाना चाहिए इस बात के लिए कि आप उस परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं जिसकी कब्र आज भी खाली है। प्रेज द लॉर्ड। और सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए तब भी स्वर्गदूत ने यह गवाही दी कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा है, और जाओ तुम्हें गलील में मिलेगा। हालेलुया। सबसे उसके जीने, उसके जीवित होने का भी एविडेंस, उसके पैदा होने का भी एविडेंस। और फिर स्वर्गदूत, जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, जिंदा स्वर्ग उठाए गए, तब भी स्वर्गदूत ने यह एविडेंस दिया। रसूलों के किताब प्रेरितों में 1 अध्याय उसके 8 वचन में स्वर्गदूत ने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर की तरफ क्या देखते हो, यही यीशु जिसे तुम ऊपर जाते हुए देखते हो, अंत के दिनों में दोबारा फिर ऐसे ही वापस आएगा। क्या आप खुश हैं? इस बात को सुनकर के खुश हैं? आपके पास एक आशा है। आपको पता है, एक इंसान मर जाता है, एक आदमी मर जाता है तो इंसान की इच्छा, होप खत्म हो जाती है, आशा खत्म हो जाती है। हम कहते हैं, हायो रब्बा मर गया, हायो रब्बा मैनू छड़ के चला गया, हायो मैं लुट्टी गई, मैं मारी गई, मैं लुटिया गया, मैं मारा गया। कोई कहते मेरा बाप छोटी उम्र च चला गया, कोई कहते मेरा पति छोटी उम्र च, कोई कहते मेरी मां चलेगी। लेकिन मसीह दे विच, मसीह में हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है कि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, संत पौलुस कहता है, जिस दिन वो आएगा सब कब्रें खुल जाएगी और मसीह जिंदा हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोगों को दफनाया जाता है, क्योंकि दफनाए का मतलब यह होता है कि जब किसी को दफनाया जाता है उसकी हड्डियां भी वही होती है, उसका मांस भी वही होता है, वो बंदा कंप्लीटली वही होता है। मैं जलाना, जो जलाए जाते हैं, मैं बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन जब जलाया जाता है किसी को, उसकी राख कहीं और डाल दी जाती है, उसकी हड्डियां कहीं और डाल जाती, बंदे का, बेचारे का डिवाइड कर देते सारा कुछ ही। चलो परमेश्वर इकट्ठा कर सकता है, जब न्याय होगा तो परमेश्वर हड्डियां भी इकट्ठी कर लेगा। अगर मछलियों ने खाली होगी तो वो मछलियों को भी आज्ञा देगा कि हाँ मछलियों वापस करो। अगर बंदे ने मछलियां भी खाली होगी तो बंदे को मछलियां वापस करनी, यानी कि सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा परमेश्वर की इच्छा से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। We think everything impossible. We think we seems everything impossible, but nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। हालेलुया। क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? आप मुर्दे पर विश्वास करते हैं कि जीवित पर विश्वास करते हैं? जीवित। हमारे अंदर एक बहादुरी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक ब्रेवनेस होनी चाहिए। जब हम प्रचार करते हैं, जब हम गवाही देते हैं, हमें बहादुरी के साथ गवाही देनी चाहिए, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज आप उस परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है। आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ करके देखिए, दुनिया की हर किताब में यह लिखा है, जितने गुरु पीर पैगंबर अवतार हुए, उन्होंने खुद ये कहा कि हम कुछ नहीं हैं, हम सेवादार हैं, हम दास हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यह कभी नहीं कहा कि मैं सेवादार हूं। उसने कहा मैं
राह, सत्य और जीवन हूं। उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। उसने कहा मैं जीवन का पानी हूं। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। उसने कहा आदि और अंत मैं हूं। उसने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं। उसने कहा देख मैं मर गया था, अब जुगों जुगों तक जीवित हूं। उसने कहा मैं आया था, तुम्हारे लिए मरा, मैं गाड़ा गया, जी उठा और दोबारा फिर मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। उसने कहा मैं दोबारा फिर जगत का न्याय करूंगा। आप सबका न्याय भी यीशु मसीह करेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार ही कर सकता है। बस रसोलियां गायब कर दी, पथरियां निकल गई, कैंसर ठीक हो गया, लंगड़े चलने लगे, अंधे ठीक हो गए। यीशु मसीह बस यही। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज आपके साथ चमत्कार होने वाले हैं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी बीमारियां जाने वाली हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, कोई पास्टर ये चीज नहीं बताता, कोई प्रीचर ये चीज नहीं बताता, लेकिन मैं परमेश्वर को हिसाब दूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, आज आप चंगे हो जाएंगे। इस चंगाई के बाद हो सकता है आप 5 साल जिंदा रहें। इस चंगाई के बाद हो सकता है आप 10 साल जिंदा रहें। इस चंगाई के बाद हो सकता है आप 15 साल जिंदा रहें, 20 साल जिंदा रहें, 25-30 साल जिंदा रहें, 50 साल जिंदा रहें। इस चंगाई के बाद एक दिन आपको मरना है। लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया था। सुनिए, यीशु मसीह का फ्रेंड था, वो मित्र था, उसको यीशु मसीह ने जिंदा किया था, लेकिन वो भी एक दिन मर गया था। लेकिन इस आशा में चर्च आए, चंगाई हो जाएगी, वो खुद हो जाएगी, उसको करने की जरूरत नहीं है। चंगाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंगाई खुद हो जाएगी। लेकिन ये सोचकर आए कि मैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। ये सोचकर आए, तब आपका उद्धार होगा, तब आपको मुक्ति मिलेगी। मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। मैंने वेदों की स्टडी की, मैंने कुरान की स्टडी की, मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी की, मैंने पवित्र बाइबल की स्टडी की, मैंने यहूदी इज्म की स्टडी की, मैंने बुद्ध इज्म की स्टडी की। मैं भी अपने डैडी की बात नहीं सुनता था, मैं भी अपने घर वालों को गालियां निकालता था, मैं भी उनको बुरा भला बोलता था, मैं उनको हालेलुया हालेलुया बोल के मजाक करता था। मैं उनको कहता था कि तुम लोग तालियां बजा के पैसे इकट्ठे करते हो। आज भी बहुत सारे लोग जो हमें कहते हैं तुम पैसे इकट्ठे करते हो। कोई ऐसा मूर्ख इंसान ही होगा जो करोड़ों लाखों रुपए लगाकर 10-10 रुपए इकट्ठा करेगा, मैं तो ये सोचता हूं। लेकिन हम इसलिए पैसा लगाते हैं, हम इसलिए खुद मिनिस्ट्री करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर को हिसाब देना है। हालेलुया। एक दिन हमें यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। मान लो यीशु मसीह यहां पर खड़े हैं और मैं ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे जाऊं, हाँ प्रभु देख मैं आ गया। अभी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गया, जब वो HD मूवी लगा के मुझे दिखाएगा मेरे जीवन की, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। बोलेगा देख बेटा, क्या कहां तूने व्यभिचार किया, कहां तूने शराब पी, कहां तूने गालियां निकाली, कहां तूने मेरा इनकार किया, कहां तूने क्या क्या गलत काम किया। देख बेटा पूरे, ना प्रभु ये मैं नहीं है, हो सकता है मेरा बेस बदल के कोई ये कर रहा है। बेटा ये तू है, ये दुनिया की मूवी नहीं है जिसमें बेस बदला जाता है, ये ओरिजिनल मूवी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं आप स्वर्ग भी जाएं। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आपके हाथ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। कम से कम आपके अंदर स्वर्ग जाने की इच्छा तो है। अभी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, स्वर्ग जाने के लिए क्या किया जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो तीर्थ यात्रा करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, पानी में बैठूंगा, आग में बैठूंगा, बलि चढ़ा दूंगा, किसी को मार दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तो स्वर्ग जाऊंगा किसी भी हालत में। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे अभी वॉच कर रहे हैं। लास्ट ईयर मैं स्वर्ग के बारे में बता रहा था, किसी ने कमेंट्स किया मुझे फेसबुक के ऊपर, कमेंट्स किया ये क्या स्वर्ग के बारे में बताएगा, इसको तो खुद स्वर्ग के बारे में नहीं पता। तो मैं उसको भी ये, अगर वो देख रहा है, मैं उसको भी ये बताना चाहता हूँ, बेटा एक हफ्ता मेरे साथ रह ले, एक हफ्ते के बाद तू सब कुछ भूल जाएगा, एक ही चीज याद रहेगी, यीशु यीशु, और कुछ नहीं बोलेगा। ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा पापी था, सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। अब देखो परमेश्वर ने खड़ा किया है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मैं प्रचार करता हूं, और जहां पर भी प्रचार किया है परमेश्वर ने रूहों को बचाया है। आज परमेश्वर चाहता है आप भी बचें। आप परमेश्वर चाहता है आप अंधकार में, आप मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में, चोरी चमक्की ठगी ठोरी शराब नशे ड्रग, इन सब चीजों में आप अपने जीवन को व्यतीत न करें। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा अखबार में क्या क्या आया था, क्या क्या खबरें आई। हमारे पंजाब में कितने लोग ड्रग से मरे, कितने लोगों ने खबर पढ़ी।
सोशल मीडिया पे आपने देखा कितने लोग मरे, बहुत सारे बच्चे, नौजवान बच्चे मर गए। क्या आप सब लोग उनको बदलना चाहते हैं? क्या आप उनकी फैमिलीज पर तरस खाते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे? ये मेरा विश्वास है, आपकी यहां पर की हुई प्रार्थना आसमान के झरोखों को खोल देगी। आमीन। परमेश्वर के वचन में ये लिखा। इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वी डू नॉट वर्शिप अ डेड गॉड, वी डू नॉट वर्शिप द गॉड हु इज अ स्टैच्यू, वी डज नॉट वर्शिप अ गॉड हु कैंट स्पीक, हु कैंट मूव, हु कैंट लिसन, हु कैंट गिव यू आंसर और रिस्पॉन्स। वी वर्शिप अ गॉड हु लिसन, हु मेक्स आवर थिंग्स पॉसिबल, द गॉड हु डज अ ग्रेट मिरेकल। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं। आप मेरे बहन भाई हैं, आप मेरी फैमिली हैं। परमेश्वर चाहता है आप नरक ना जाएं। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन किया, अमेरिका में मैं था और मुझे भाई ने क्वेश्चन किया, अगर हम यीशु को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब कि हम नरक में जाएंगे। तो मैंने बोला भाई मैं नहीं कहता हूं, पवित्र बाइबल कहती है जिसने पुत्र को ठुकरा दिया उसने पिता को ठुकरा दिया। जिसने पुत्र पर विश्वास नहीं किया उसने पिता पर भी विश्वास नहीं किया। जिसने पुत्र को स्वीकार कर लिया उसने पिता को भी स्वीकार कर लिया। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने खुद ये बात कही है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में रहता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। होली स्पिरिट थैंक यू। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश है। इतनी गर्मी में आप बैठे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते आप अंतर देखिए अपने घरों में, फर्क देखिए अपने घरों में, फर्क देखिए अपनी फैमिलीज में, फर्क देखिए अपने बिजनेस में, फर्क देखिए अपने कामों में। आपको नजर आएगा। आप पीछे नजर मार कर देखें, पहले आप क्या थे, अब आप क्या हैं। और एक चीज मैं डिक्लेयर कर देता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, वफादार बने रहे परमेश्वर के लिए। एक वक्त, एक दिन आपके जिंदगी में आने वाला है, आप सितारों की तरह चमकने वाले लोग बन रहे हैं। हालेलुया। सितारों की तरह चमकने वाले लोग। इसलिए जो कुछ यहां पर बोला जाता है, पिछले हफ्ते भी मैं बता रहा था, किसी बंदे को ऐसे बोल दिया, अनपढ़ था, 5वीं फेल था, उसको ऐसे बोल दिया तू अमेरिका जाएगा। आज अमेरिका में बैठा है। ये नहीं है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ये नहीं है कि आप बहुत एजुकेटेड हैं। अगर परमेश्वर का कर्म हुआ, अगर परमेश्वर की नजर हुई, अगर परमेश्वर के बंदे ने बोल दिया, यहां पे खड़े होकर आत्मा में बोल दिया, स्पिरिट में बोल दिया कि तुम्हारे साथ ये होगा, तो कोई माई का लाल ट्रंप भी आपको एयरपोर्ट से रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा वो पूरा होगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को यह विश्वास करें कि वो परमेश्वर का जीवित पुत्र है। यीशु मसीह को यह विश्वास करें कि यीशु मसीह प्रभु का शब्द है, परमेश्वर का वचन है। जब आप ये विश्वास करेंगे तब आपका उद्धार होगा, तब आपकी बीमारियां जाएगी। आपको पता है जितने बीमार यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तब उनकी चंगाई हुई। हम पता क्या विश्वास करते हैं, किसी से पूछो। एक माता आई मेरे पास, मैंने बोला माता जी आप प्रभु पर विश्वास करती हैं? हाँ जी मैं विश्वास करती हूं। मैंने उससे पूछा माता जी क्या विश्वास करती हैं? उसको बेचारी माता को जवाब नहीं आया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यह विश्वास मत करो कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। चमत्कार तो शैतान भी कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह शैतान से बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से ताली बजाया करें। शैतान पता क्या करता है, आप सोच रहे होंगे पास्टर जी क्या कर रहे हैं। बस जिसके कान में वो ऐसा कर देना उसकी लाइफ बर्बाद है। लेकिन जो इंसान ये कहता है, हे शैतान मेरे घर से, मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से चला जा, मैं तुझे हुक्म करता हूं। आमीन। हालेलुया। शैतान कांपता है, उनसे डरता है। आप सब लोग, एक बंदा 10 शैतानों के ऊपर हैवी है। एक बंदा आप में से जो बैठा है, अगर आज किसी में भूत प्रेत आ गया, यहां पे एक नॉर्मल बंदे को बुलाऊंगा, वो भूत निकालेगा। देखना वो निकालेगा दुष्ट आत्मा। आप सोचेंगे पास्टर जी उसने दुष्ट आत्मा कैसे निकाल दी? क्योंकि मैंने उसको बोल दिया तो निकाल सकता है, तो वो निकालेगा। आमीन। हालेलुया। इसी तरह से जब हमारे पीछे परमेश्वर की पावर होती है, एक बंदे ने शैतान को पकड़ लिया। मुझे याद आ गया, आप सब लोगों को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया।
आज मैं सबके लिए दुआ करूंगा, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। एक मुझे बात याद आ गई, किसी लेडी में शैतान आ गया, किसी लेडी में दुष्ट आत्मा आ गई, तो वो पास्टर बेचारा अभी नया नया पास्टर बना था, तो वो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चला गया। तो दुष्ट आत्मा थोड़ी तगड़ी थी, तो जब वो आई तो पास्टर बड़े स्टाइल से, बड़े घमंड से, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं चली जा। तो दुष्ट आत्मा पता क्या बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तो जो करना कर ले। अभी नया नया बना था। सभी बोले हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर क्या है, आपसे ज्यादा दुष्ट आत्माएं जानती है। मैं एक मीटिंग में चला गया, अभी मैं स्टेज के ऊपर ही आया, मैंने कलीसिया की तरफ ऐसे देखा, तो एक लेडी थी, उसमें शैतान था, वो चीखें मारने लगी और वो पीछे भागने के लगी। लोग उसको पकड़ के आगे लेके आए। क्यों? क्योंकि वो मेरी आंखों में नहीं देख सकती थी, उसको पता था इसके अंदर कौन है। यीशु मसीह के नाम से जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आपसे ज्यादा शैतान आपको जानता है। आप सोचते हैं कि मेरी वाइफ मेरे हर सीक्रेट को जानती है, मेरे घर वाले मेरे हर सीक्रेट को जानते हैं। परमेश्वर के बाद अगर कोई आपके सीक्रेट को जानता है तो वो शैतान है। तो वो जो पास्टर था, वो दुष्ट आत्मा जब उसमें आई तो उसने उसको पकड़ा, बोला चल यीशु के नाम से। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। वो बेचारा आधा घंटा लगा रहा उसके साथ, तो वो जा नहीं रही थी। उसने बोला चलो अगर तू नहीं जाएगी तो फिर मैं जाता हूं। जोर से बोले हालेलुया। अगर तू नहीं जाएगी तो मैं जाता हूं। वो बोली मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, जिस बस में तू जाएगा मैं उसका एक्सीडेंट करवा दूंगी। अभी बेचारा वो प्रॉब्लम में पड़ गया, उसने अपने बॉस को फोन किया, उसका बॉस आया, उसने उसकी जान छुड़वाई। जोर से बोले हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं शैतान से नहीं डरता हूं, तो शैतान आपसे डरेगा। अगर आप यकीन करते हाय मर गई, हाय आगे 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 आगे, हाय पाजो दौड़ जाओ, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डर आपके अंदर आ गया। मुझे आज अमेरिका से एक फोन आया, कल शाम को मुझे अमेरिका से एक फोन आया। एक बहन है, वो पुलिस में है, तो वो बोली पास्टर जी मेरे साथ 6 लोग थे, तो मैं किसी गैंगस्टर को मारने के लिए गई। जब मैं किसी गैंगस्टर को मारने के लिए गई, वो स्पेशल शूटर है, तो जब वो बोली मैं किसी गैंगस्टर को मारने के लिए गई, तो मेरे जो 6 पार्टनर थे उन गैंगस्टरों ने 6 के 6 को मार दिया। मेरे 7 पार्टनर जो थे उन सबको उन्होंने किल कर दिया, उनको मार दिया, और मेरे सामने ऐसे रिवॉल्वर लाकर खड़ा कर दिया। जब मुझे मारने लगे, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली, जीसस। पता नहीं उनके मन में क्या आया, मुझे छोड़कर वो चले गए। हालेलुया। बहुत जल्दी वो बहन हमारे बीच में आएगी, आके प्रचार करेगी और आपको अपनी गवाही बताएगी। बहुत बार परमेश्वर ने उसे मौत से बचाया। उसका काम ही यही है, टेररिस्ट लोगों को मारती है, उसका काम ही यही है, टेररिस्ट लोगों का इनकाउंटर करती है, और शैतान का भी वो तगड़ा इनकाउंटर करती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैंने उससे पूछा, मैंने बोला डेविल इज वेरी क्लेवर। मैंने उसको बोला शैतान बड़ा क्लेवर है। बोली मैं शैतान से भी ज्यादा क्लेवर हूं। आमीन। हालेलुया। मैंने बोला वाकई तुम्हारी बातों से लगता है तुम पुलिस वाले हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपकी बातों से यह लगना चाहिए कि आप एक विश्वासी हैं यीशु के नाम से। जब आपने ये सोच लिया कि शैतान आपके ऊपर हैवी होगा, बीमारी आपको पता है 90% बीमारियां, डॉक्टर कहते हैं 90% बीमारियां आपके दिमाग में पैदा होती हैं, आपके ब्रेन में पैदा होती है। जब आपने सोच लिया ना कि आप मर जाएंगे, तो यू विल बी डाई डेफिनेटली, आप मरेंगे, पक्के मरेंगे। जब आपने सोच लिया, मान लो मैं डॉक्टर हूं, वैसे तो मैं डॉक्टर से बड़ा हूं, क्योंकि मैं वो चीजों का इलाज यीशु के नाम से करता हूं जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते यीशु के नाम में। मान लो डॉक्टर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, आप 3 दिन के बाद मर जाएंगे, तो आप पक्के मरेंगे, क्योंकि आप हर मिनट गिनेंगे, आप 3 दिन गिनेंगे, हर मिनट, हर घंटा, हर एक पल आप काउंट करेंगे कि मेरे ये 3 दिन में मेरा काम होने वाला है। आप सोचेंगे मैं मरने वाला हूं। लेकिन अगर वही 3 दिन की बजाय डॉक्टर आपको बोल देगा आप 3 साल तक नहीं मरेंगे, चाहे आप 3 दिन में मरने वाले हैं, डॉक्टर बोलेगा आप 3 साल तक नहीं मरेंगे, तो आप 3 साल भी जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपके अंदर एक केमिकल, एक उसने लॉजिक रख दिया, वो आपको अंदर से घायल कर रहा है, आपको किल कर रहा है। यीशु मसीह इसीलिए आपको जिंदा बनाना चाहता है कि आप दुनिया की चीजों को नेगेटिव कहें। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, सियानों ने आपको जवाब दे दिया, तांत्रिकों ने आपको जवाब दे दिया, दुनिया की हर एक चीज ने आपको जवाब दिया, डेविल ने, शैतान ने आपको डरा दिया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करें, बोले प्रभु यीशु तू मेरा उद्धार करता है, मैं तेरी हजूरी में आया हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि तूने मेरे बीमारियों को
मेरी परेशानियों को क्रूस पर हरा दिया है। आज मैं जीत चुका हूं, आज मैं विजय हो चुका हूं, और आज तेरे नाम से मेरी छंगाई हो चुकी है। आमीन हालेलुया। दाऊद 18 साल का लड़का था, गोलियत इतना बड़ा राक्षस था, पूरा राजा क्या पूरा इस्राएल डर गया था। 18 साल के लड़के ने गोलियत को ऐसा पटका, उठ नहीं सका। उसको ये पता था मैं लड़का तो 18 साल का हूं, लेकिन मेरे अंदर बुजुर्गों का भी बुजुर्ग बैठा हुआ है। आमीन हालेलुया। आज आप विश्वास करें, ये निश्चय करके जाएं, ये प्रॉमिस करके जाएं परमेश्वर से, लॉर्ड माय सेवियर, तू आज मेरे अंदर आ गया है। मेरे परमेश्वर तू मेरे अंदर आ गया है, तेरे नाम से आज मैं जीत पाकर जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।